हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ये जो लाइन है जितनी बारी इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मैं नोटिस करूँ ये एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पे 0। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये मेरा पी एक्स का ग्राफ है, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। सिमिलरली इसमें मेरा ये वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 1 2 3 पॉइंट्स में, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। सिमिलरली इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 1 और 2 पॉइंट्स में, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए मेरा ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। सिमिलरली अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एक यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, यानी 3 जगह इंटरसेक्ट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एस की टर्म्स है। जीरो निकालने के लिए मैं पी एस को जीरो पुट करता हूँ और एस की वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैं पी एस को जीरो पुट करूँ तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसे सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होता है जो मेरा s के साथ मल्टीप्लाइड नंबर, यानी ये -4, तो मेरा सम होगा -4, और प्रोडक्ट होगा उन नंबर्स का जो मेरी कांस्टेंट टर्म है यानी 1, और जो s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड नंबर 4, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 × 4 जो कि होगा 4। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा -4, प्रोडक्ट होगा 4। अगर मैं नंबर्स लूँ 1 और 4 तो इनका सम आएगा 5, प्रोडक्ट आएगा 4। नोटिस करो यहाँ सम पॉजिटिव आ रहा है लेकिन हमें सम नेगेटिव चाहिए, तो मैं दोनों नंबर नेगेटिव ले लेता हूँ। अगर मैं लूँ -2 और -2 तो इनका सम आएगा -4, प्रोडक्ट आएगा 4 जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ मैं -4s को लिखता हूँ, -2s। अब इन दोनों में से मैं 2s कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से 2s कॉमन लूँगा तो बचेगा 2 और एक s। यहाँ से 2s कॉमन लूँगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ मेरा 2s - 1 × 2s - 1 = 0 आ गया, यानी s की वैल्यू आएगी हाफ। 2s - 1 को 0 पुट करूँगा तो 2s की वैल्यू 1 आएगी, s की वैल्यू हाफ आएगी। तो यहाँ s की वैल्यू मेरी हाफ आ गई। तो मेरे जो रूट्स होंगे वो होगा अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। मैं इस पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ px। जीरो निकालने के लिए हमें यहाँ पे px को 0 पुट करना पड़ेगा और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ px को 0 पुट करें तो मेरी ये वैल्यू आएगी 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होता है जो मेरा x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड है यानी -1 मल्टीप्लाइड है मेरा, तो सम होगा -1, और प्रोडक्ट होगा जो मेरी कांस्टेंट टर्म है यानी -4, और जो मेरा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी -4 × 3 -12। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा -1, प्रोडक्ट होगा -12। अगर यहाँ पे हम दो नंबर ले लें यही वाले -4 और 3, तो इनका सम आएगा -1, प्रोडक्ट आएगा -12, यानी सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे -x को लिखता हूँ -4x + 3x, कुछ ऐसे। अब इन दोनों में से मेरा x कॉमन है, हम x कॉमन निकालते हैं। यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ से -4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं 1 कॉमन लेता हूँ, बचेगा 3x - 4। यहाँ से 3x - 4 कॉमन लूँ तो बचेगा x + 1। अगर मैं x + 1 को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू आएगी -1। अगर मैं 3x - 4 को 0 पुट करूँ तो 3x की वैल्यू आएगी 4, यानी x की वैल्यू आएगी 4/3। तो मेरे x की वैल्यू ये आ गई, यानी हमारे जीरोज आ गए, एक तो 4/3 और एक -1। तो अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन जीरोज। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम इस px को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। a है जो मेरा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है x स्क्वायर के साथ, तो a की वैल्यू आएगी 3। b है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यहाँ माइनस मल्टीप्लाइड है यानी -1 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो b की वैल्यू आएगी -1। c मेरा कांस्टेंट है, यहाँ -4 है मेरा कांस्टेंट, तो c की वैल्यू आएगी -4। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। हमारे जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो इनका सम होगा अल्फा + बीटा, यानी हमें ये वेरीफाई करना है। ऐसे ही हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस, यानी अल्फा × बीटा = c/a। पहले हम ये वेरीफाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम LHS RHS लें, LHS है अल्फा + बीटा, RHS है -b/a।
अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 4, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 - 3 डिवाइड बाई 3 यानी 1/3। RHS के लिए मेरे यहाँ माइनस ऑफ b बाई ए है, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 3, इसे पुट करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है मेरे, ऐसे ही हम इसके लिए करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में है हमारा अल्फ़ा बीटा, राइट साइड में है हमारा ये c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, माइनस और ये नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा -4/3। c/a के लिए c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, तो ये स्ट्रेट अवे -4/3 आ गया। यानी यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारे दोनों केसेस में LHS और RHS इक्वल है, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। हूँ ax² + bx + c। अब गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज होता है हमारा माइनस ऑफ b/a, यानी -b/a की वैल्यू है 0। अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, हम a को मान लेते हैं 1 हमेशा। यहाँ पे मैं a को 1 पुट करता हूँ तो -b/1 आ जाएगा। b/1 होता है b, यानी b की वैल्यू आएगी मेरी अल्टीमेटली 0। यानी यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 अज्यूम कर ली, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू रहेगी हमारी। हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, यानी c/a की वैल्यू है √5। अब मैं a की वैल्यू 1 जो यहाँ अज्यूम की थी वो पुट करता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा c/1 इक्वल टू √5, यानी c की वैल्यू आएगी √5, यानी हमारा a b c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। 0 × x होगा 0, तो ये आ जाएगा मेरा x² + √5। मैं इसको मान लेता हूँ ax² + bx + c। गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस ऑफ b/a, यानी -b/a की वैल्यू है 1। अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं a की वैल्यू 1। a की वैल्यू 1 मैं इसमें पुट करता हूँ, b/1 होगा b, तो b की वैल्यू आएगी -1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, यानी c/a की वैल्यू है 1। हमने यहाँ a की वैल्यू 1 अज्यूम की थी, उसको पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा c/1 यानी c, तो c की वैल्यू आएगी हमारी 1, तो हमारी ABC की वैल्यू आ गई। मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। 1 × x² हो जाएगा x², 1 × x होगा x, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी x² - x + 1।